अब तक की सबसे बड़ी खबर से आपको आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत मुकम्मल हो गई है और फैसला महफूज कर लिया गया है। फुल कोर्ट इस केस की समाअत कर रहा था। अप्रैल में पीडीएम की हुकूमत ने ये कानून बनाया जिसके तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को डिल्यूट कर 3 रुकनी बेंच में न सिर्फ बेंचेस बनाने का इख्तियार बल्कि कौन सा केस कब लगेगा ये इख्तियार दिया गया था। इसके साथ साथ अपील का भी हक दिया गया था। आज की समाअत में अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल मुकम्मल किए और उसके बाद फैसला महफूज हो गया है। केस की समाअत मुकम्मल होने के बाद मजीद आज की तफसीलात और पूरे केस के ऊपर समाअतों के ऊपर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रही है हमारी नुमाइंदा मरियम नवाज। मरियम, आगाह कीजिएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट में अहम केस है। इसकी फुल कोर्ट ने 5 समातें की हैं और 5 समातें करने के बाद तमाम फ्रीकैन को सुन के सुप्रीम कोर्ट ने अब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं उन पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम जजेस आपस में मुशावरत करेंगे, अगर इत्तफाक राय हो गया तो आज ही फैसला सुनाएंगे और अगर इत्तफाक राय नहीं होता तो फिर बता दिया जाएगा कि फैसला कब सुनाएंगे। आखिर में जब समाअत मुकम्मल हुई तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बहुत अहम ऑब्जर्वेशन दी और सीनियर वकील इकराम चौधरी जब रोस्टम पर आए तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने उन्हें मुखातिब करके कहा कि जब डिक्टेटरशिप चल रही थी और जब आमिर जो है वो अपनी मर्जी के बेंच बना के तरमीम कर रहे थे आइन में, तो तब वकला जो है वो सड़कों पर थे। लेकिन अब जबकि पार्लियामेंट ने मुशावरत का हक दिया है और ये भी आपको बताया है कि कुरान में और इस्लाम में जो है वो ये मुशावरत का हुक्म दिया गया है, तो क्यों इस एक्ट की मुखालफत कर रहे हैं। उससे पहले अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में अदालत को ये बताया कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार है इस तरह की कानून साजी करने का जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को बढ़ाया जा सके है, जिस पर जजेस की जानिब से मुख्तलिफ सवालात किए गए। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस याया अफरीदी और उसके साथ ही जो बाकी जजेस है जस्टिस शाहिद वहीद ने जो है इस एक्ट के जो पार्लियामेंट का इख्तियार है इस एक्ट को बनाने का उसके ऊपर सवालात किए। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस हसन मनिल्ला, चीफ जस्टिस और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस जमाल मंडोफिल ने यही कहा कि पार्लियामेंट के पास सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को बढ़ाने का इख्तियार तो है, लेकिन ये जो एक्ट है इसके ऊपर जो है वो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आप बताइए कि किस तरह से पार्लियामेंट ने कानून साजी की। उसके अलावा जब इस केस का इख्तिताम अभी हुआ तो उससे पहले जवाब के लिए भी वकला आए और जो वकील सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं आबिद जुबैरी, उन्होंने अदालत को ये बताया कि जो 175 आर्टिकल 175 का इस्तेमाल अटॉर्नी जनरल ने बताया वो उस तरीके से नहीं है जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का असल दायरा इख्तियार है, उसमें तरमीम सुप्रीम कोर्ट की एपीलेट दायरा इख्तियार के अपील के हक के साथ जोड़कर डिफाइन नहीं की जा सकती। उनके इस एक्सप्लेनेशन के बाद जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अब क्योंकि उन्होंने एक अमरीकी फैसले का हवाला दिया था तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अब तो पाकिस्तानी अदालतों में जो मुतमियाती तब्दीलियों से मुतालिक फैसले हैं वो भी बैरून मुल्क अदालतों में कोर्ट होते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने कहा कि मौजूदा केस का फैसला भी बड़ा होगा और मुमकिन है कि वो भी बैरून मुल्क अदालतों में कोर्ट किया जाए। अदालत ने 5 रोज इस फुल कोर्ट केस की समाअत की और अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जब थे यहाँ पर साबिक चीफ जस्टिस, तो उनके सरबराही में भी 8 रुकनी लार्जर बेंच ने इसकी 5 ही समातें की थी। से जो मजमूई तौर पर ये 10 समातों के बाद केस जो है मुमकिन तौर पर इसका फैसला जो है वो आएगा। इसके अंदर बुनियादी सवाल है जो बार बार बेंच की जानिब से किया जाता रहा, वो यही है कि क्या पार्लियामेंट के पास सुप्रीम कोर्ट के रूल से मुतालिक कानून साजी का इख्तियार है, और अगर पार्लियामेंट के पास कानून साजी का इख्तियार है तो क्या वो इतनी तफसील में और इतनी बारीकियों से सुप्रीम कोर्ट के रूल से मुतालिक कानून साजी कर सकती थी या नहीं। वकला जो दरख्वास्त गुजारान की जानिब से वकला थे उन्होंने अदालत को ये बताया कि पार्लियामेंट के पास इस तरह की कानून साजी का इख्तियार नहीं था, जबकि सियासी जमातें PTI के अलावा तमाम सियासी जमातों ने इस एक्ट की हिमायत की और सुप्रीम कोर्ट बार ने जो है वो इस एक्ट की मुखालफत की। जबकि पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा कि ये जो एक्ट बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का, ये 10 साल से उनकी जो है वो डिमांड थी उनका था और उसके ऊपर ही एक्ट बनाया गया है और बिल्कुल पार्लियामेंट के बनाए कानून पे जो है वो बरकरार रहना चाहिए। भी एक्ट की वो हिमायत में आखिर में ठीक है। मरियम नवाज ने हमें तफसीलन इस केस की न सिर्फ आज जो प्रोसीडिंग हुई उसके बारे में बताया बल्कि पिछली 5 समातों का अहवाल भी दिया और उससे पहले भी जस्टिस बंदयाल की कोर्ट में जो 2 इसके ऊपर समातें हुई उसका भी बताया। बहुत शुक्रिया मरियम। कोर्ट बर्खास्त होने से पहले ये कहा गया कि अगर इत्तफाक राय हो गया तो आज ही फैसला सुना दिया जाएगा वरना फैसले को महफूज समझा जाए।